नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ फॉर ब्लैक बॉडी। यानी कि ब्लैक बॉडी के लिए किरचॉफ का क्या नियम होता है। फर्स्टली हम इसका देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। इसका स्टेटमेंट है इट स्टेट दैट द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्शन पावर। देखो दो कंपोनेंट का मिलेगा। देखो एक है आपका इमिसिव पावर और एक आपका है एब्जॉर्प्शन पावर। इमिसिव पावर का मतलब होता है वो कितनी रेडिएशन पर सेकंड निकालता है और एब्जॉर्प्शन पावर का मतलब होता है वो कितनी रेडिएशन पर सेकंड एब्जॉर्ब करता है इन यूनिट एरिया। देखो यहाँ पर ये होगा वो क्या होगा, इमिसिव पावर होगा और ये आपका एब्जॉर्प्शन पावर, जिसे ई लैम्बडा और ए लैम्बडा द्वारा लिखा गया है। पावर फॉर गिवन लैम्बडा, यहाँ लैम्बडा मतलब वेवलेंथ है, फॉर गिवन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर T इज द सेम फॉर ऑल बॉडीज एंड इक्वल टू द इमिसिव पावर। यानी कि ये कह रहा है कि प्रत्येक बॉडी के लिए इन दोनों का जो अनुपात, जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है, पहला तो स्टेटमेंट ये है कि वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, B डॉट B का मतलब है ब्लैक बॉडी के लिए एट दैट टेम्परेचर, यानी किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए ये जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, वो ई लैम्बडा के बराबर होगा, जो क्या होगी, जो कि इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी होगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ प्रूव करके देखेंगे। तो एग्जैक्टली मान लिया ये हमारी कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, जो मैंने यहाँ माना है ये कोई ब्लैक बॉडी है और ये कोई इंसिडेंट लाइट उसके ऊपर गिर रही है, ठीक है, किसी भी एक यूनिट एरिया में पर सेकंड। ये जो ब्लैक बॉडी का जो है वो इसका ठीक है एग्जैक्टली ये एक यूनिट एरिया है। इस एरिया पर एक सेकंड में जितनी लाइट गिरती है उस लाइट को ये ब्लैक बॉडी जितना एब्जॉर्ब करती है वो किससे एक्सप्लेन किया जाएगा, आपका एब्जॉर्प्टिव पावर से किया जाएगा। और ये कितना इमिट करती है पर सेकंड यूनिट एरिया के, वो किससे किया जाएगा, आपका इमिसिव पावर से किया जाएगा। अब देखो कि यहाँ इंसिडेंट लाइन से आने वाली जो टोटल जो ऊर्जा है, टोटल जो एनर्जी है, मान लिया वो डेल्टा क्यू है, ठीक है, माना आपने, ठीक है, यानी कि let delta Q be the quantity of heat energy, यानी कि डेल्टा Q यहाँ पे क्या क्वांटिटी है जो हीट की फॉर्म में यहाँ पर आ रही है, laying within the wavelength lambda and lambda plus delta lambda, यानी कि जो आने वाली जो हमारी एनर्जी है वो किस फॉर्म में आएगी, एक वेवलेंथ की फॉर्म में आएगी और वो एक रेंज है कि लैम्बडा एंड लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा की वो रेंज में वहां पर कोई एनर्जी आ रही है। इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, यानी किसी भी एक यूनिट सरफेस एरिया पर वो क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, मतलब गिर रही है। इन इंसिडेंट ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड, यानी कि इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि इस ब्लैक बॉडी के किसी भी यूनिट एरिया में 1 सेकंड में गिरने वाली जो टोटल एनर्जी है इन रेंज ऑफ लैम्बडा एंड डेल्टा लैम्बडा वो कितनी होगी, वो डेल्टा क्यू होगी। और यहाँ पे टोटल एनर्जी इंडिकेट करता है किसको, डेल्टा क्यू को, यानी कि डेल्टा यहाँ पे क्यू क्या है, यहाँ पर टोटल एनर्जी जो यहाँ पर यूनिट एरिया पर सेकंड में इंसिडेंट हो रही है किसी ब्लैक बॉडी के ऊपर। अब देखिए कि अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन पॉसिबल है। दो कंडीशन पॉसिबल क्या है कि या तो ब्लैक बॉडी उसको टोटली एब्जॉर्ब कर ले या फिर वो कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब करे, कुछ पार्ट उसका वो टोटली इमिट हो जाएगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा। देखो क्या है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस इज गिवन बाय ए लैम्बडा एंड डेल्टा क्यू, ठीक है, यानी कि ए लैम्बडा पर क्या इंडिकेट करता है आपका, ये आपका एब्जॉर्प्टिव पावर को इंडिकेट करता है कि कितना वो एब्जॉर्ब कर सकती है और उसमें से कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो वो उसकी क्या हो जाएगी, गुणा में आ जाएगी। यानी कि ये ब्लैक बॉडी यूनिट एरिया 1 सेकंड में जितनी एनर्जी जो है वो सॉरी जितना एब्जॉर्प्शन करती है वेवलेंथ का या फिर जो एनर्जी का वो एक्सप्रेस किया जाएगा ए लैम्बडा और डेल्टा क्यू से एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। और देखो अगर इतना पार्ट इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ पार्ट यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा क्योंकि ये टोटली परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, इसलिए क्या होगा, टोटल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो क्या होगा, कुछ पार्ट इसका इमिट भी होगा, ठीक है, और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट भी हो जाएगा या फिर दोनों हो, ट्रांसमिट भी हो रहा है और इमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो देखो रिमेनिंग एनर्जी यानी कि एब्जॉर्प्शन के बाद में जो एनर्जी बचेगी तो वो एनर्जी कौन सी होगी, या तो वो रिफ्लेक्टेड की होगी या वो ट्रांसमिटेड की होगी या दोनों होगी। तो एनर्जी क्या होगी, देखो कि डेल्टा क्यू अगर आपकी टोटल एनर्जी है, ठीक है, उसमें से इतनी एनर्जी आपने एब्जॉर्ब कर ली इसके अंदर, ठीक है, यानी कि इतनी एनर्जी आपने एब्जॉर्ब कर ली अगर, ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी बचेगी कौन सी एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी कौन सी वाली, जो ट्रांसमिट हुई है या फिर जो रिफ्लेक्ट हुई है या फिर दोनों जो हुई है वो एनर्जी कितनी बचेगी, वो बचेगी ये वाली एनर्जी बचेगी,
है जो एग्जैक्टली नीचे लिखा गया है, ठीक है। यानी कि यहां से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस ए लैम्बडा। एग्जैक्टली ये एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन के अलावा होगी। अब देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन तो हमने शो कर दिया। अब बारी आती है कि ब्लैक बॉडी हमेशा एब्जॉर्ब ही नहीं करती, ब्लैक बॉडी लाइट को इमिट भी करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, लाइट को इमिट भी करता है हाई टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब अब इसका इमिशन का पार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, E लैम्बडा इज द इमिशन पावर, यानी कि E लैम्बडा को किससे किया गया, आपका इमिशन पावर से किया गया। E लैम्बडा इज द इमिशन पावर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर सेकंड यूनिट एरिया। किसी भी एक यूनिट एरिया से पर सेकंड में कितनी लाइट इमिट होती है बिटवीन लैम्बडा एंड लैम्बडा प्लस डेल्टा लैम्बडा बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर इज E लैम्बडा डेल्टा लैम्बडा। यानी कि ये कहता है कि इस लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ के रेंज में इस यूनिट एरिया से एक सेकंड में जितनी लाइट जो इमिट होती है वो एग्जैक्टली किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, वो उसका पावर कोएफिशिएंट और उसका डेल्टा लैम्बडा, क्योंकि एनर्जी इमिट हो रही है वो किसके फॉर्म में हो रही है, लैम्बडा के फॉर्म में इमिट हो रही है एनर्जी आपकी, ठीक है। अब देखिए कि टोटल एनर्जी गिवन आउट पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि हम केवल ये इमिशन की बात कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी किस प्रकार इमिट होगी। तो देखो पहला ऑप्शन तो क्या था कि जैसे उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट गिरी, लाइट गिरते वक्त कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हुआ और कुछ पार्ट आपका इमिट हो गया। वो पार्ट जो इमिट हुआ वो इससे रिप्रेजेंट किया गया, यानी इसने क्या लिखा है, टोटल एनर्जी गिविंग आउट पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। तो देखो फर्स्ट टाइम तो पहले तो देखो उसमें ये एनर्जी इमिट हो गई जब वो एब्जॉर्ब कर रहा था, तब वो कितनी एनर्जी इमिट हुई, वो इमिट हुई आपके देखो ये वाली, ठीक है, 1 माइनस ए लैम्बडा और डेल्टा क्यू। ये एनर्जी एग्जैक्टली क्या हुई आपकी वहां पर इमिट हो गई, ठीक है। और दूसरी क्या है, दूसरी एनर्जी कब होगी, जिस ब्लैक बॉडी ने जो वेवलेंथ आपने एब्जॉर्ब कर ली है एट हाई टेम्परेचर, वो वही वेवलेंथ क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो वो जो वेवलेंथ को बाहर निकालेगा, वो इमिट करेगा, वो इस फॉर्म में इमिट करेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट और जुड़ जाएगा, यानी कि ई लैम्बडा और आपका डेल्टा लैम्बडा हो जाएगा। एग्जैक्टली ये आपका फॉर्मूला बनेगा इस ब्लैक बॉडी से टोटल एनर्जी बाहर निकलने का। अब देखो इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, कोई एनर्जी कभी भी लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि वो क्या होगा, वो एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता। तो ये जो एनर्जी इमिट हुई है वो किसके बराबर होगी, टोटल डेल्टा क्यू के बराबर, क्योंकि टोटल डेल्टा क्यू बराबर क्यों किया इसने, क्योंकि टोटल एनर्जी कितनी आई थी डेल्टा क्यू, उसमें से कुछ पार्ट पहले निकल गया और बाद में मेरी बॉडी ने इमिट कर दिया। तो ये पार्ट तो पहले निकल गया और ये बाद में बॉडी ने इमिट किया, तो किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू के बराबर होगा। यानी कि ये हो जाएगा वो आपका डेल्टा क्यू, मैं इसको अंदर गुणा कर देता हूं, ठीक है, डेल्टा क्यू माइनस ए डेल्टा क्यू और आपका प्लस ई आपका डेल्टा लैम्बडा, ठीक है। और यहां देखो, यहां डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये जो पार्ट है वो क्या आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि ये आपका कैंसिल हो गया और ये पार्ट इधर आएगा तो क्या होगा आपका ई लैम्बडा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आपका ई लैम्बडा और डेल्टा लैम्बडा। ये एग्जैक्टली आपका क्या बनेगा, आपका नियम बनेगा। अब देखो ये नियम वेरीफाई कैसे हुआ, देखो यहां आप इसको पढ़ो कि the state that the ratio of the emissive power to the absorption power is a given lambda at temperature T is the same for all body and equal to the emission power of the perfect body। यानी कि अभी भी perfect black body के लिए हमें ये डेरिवेशन अभी भी ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब perfect black body का अगर मैं केस लेता हूं, यानी कि perfect black body। अब देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर और डिटेल में पढ़ा था। उस लेक्चर में हमने ये गेट किया था कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी जो होती है वो उस पर गिरने वाली जो रेडिएशंस होती हैं या एनर्जी होती है वो टोटली एब्जॉर्ब करती है, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन जो पावर होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन जो पावर होता है एब्जॉर्प्शन पावर वो हाईएस्ट होता है, मतलब वो होता है हमेशा E लैम्बडा इज इक्वल टू 1, यानी कि जिसका एब्जॉर्प्शन पावर 1 है इसका मतलब वो टोटल एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर यहाँ पे A लैम्बडा की वैल्यू 0.5 होती है इसका मतलब क्या होता है कि उस ब्लैक बॉडी ने आधा ही पार्ट एब्जॉर्ब किया, आधा पार्ट इमिट कर दिया, ठीक है। और देखो दूसरी बात है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी दूसरा काम भी करती है, किसका, इमिट करने का काम भी करती है। तो यानी कि ब्लैक बॉडी अगर कोई भी वेवलेंथ को इमिट करती है तो क्या करेगी, वो टोटल इमिशन पावर के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि वो टोटल
वेवलेंथ्स को इमिट करेगी। ये तो हमने पढ़ा था कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऑल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑल वेवलेंथ को क्या करती है, वो इमिट करती है। तो यानी कि इमिशन जो होगा इस वेवलेंथ के लिए है परफेक्ट वो क्या होगा, ई लैम्बडा। ई लैम्बडा का कैपिटल ई लैम्बडा का मतलब है टोटल पावर इमिशन है, मतलब टोटल एनर्जी निकालता है, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन को यहाँ पर पुट करने पर ए लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये बचेगा आपका डेल्टा क्यू आपका, और यहाँ देखो ई लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी ई, ये हो जाएगी, ठीक है। और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेल्टा लैम्बडा हो जाएगा। यानी कि ये कंडीशन कहां से मिली हमें, परफेक्ट ब्लैक बॉडी कंडीशन मिली। और इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे हमारी पहले वाली कंडीशन के लिए यहाँ पर कि डेल्टा क्यू की वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर क्या होगा कि ए लैम्बडा आपका और डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आएगी आपकी, कैपिटल ई लैम्बडा और आपका डेल्टा लैम्बडा, ठीक है। और बराबर किसके आएगा आपका, स्मॉल ई लैम्बडा और डेल्टा लैम्बडा, ठीक है। और देखो यहाँ से डेल्टा लैम्बडा और डेल्टा लैम्बडा कैंसिल हो जाएगा और आपका जो ई लैम्बडा जो आपका है वो एग्जैक्टली क्या कहलाएगा आपका, ई लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा आपका, स्मॉल ई लैम्बडा अपॉन आपका ये आपका लैम्बडा। एग्जैक्टली ये आपका फॉर्मूला बनेगा और एग्जैक्टली ये फॉर्मूला जो है वो हमारे यहाँ से मैच कर रहा है जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में हमारी डेफिनेशन से, और यही आपका किरचॉफ नियम कहलाता है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है कि इस किरचॉफ नियम को मैथमेटिकली ड्राइव तो हमने किया, पर इसका मीनिंग क्या होगा, इसका क्या एक फिजिकल मीनिंग है, यानी इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट ये है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार कोई भी जो ब्लैक बॉडी होगा वो टोटल एब्जॉर्ब करेगा, यानी जिस प्रकार का वेवलेंथ ये ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है। मान लिया एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, ठीक है। तो सोडियम को आप अगर हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो आपको दो प्रकार की मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलती है। यानी कि इन केस ऑफ सोडियम जो होता है वो आपको जो लाइट मिलती है वो क्या मिलती है, 5890 एंड 5896। यानी कि सोडियम जो होता है वो एट हाई टेम्परेचर ये दो वेवलेंथ का इमिट करता है। तो इसका रिवर्स रूल क्या होना चाहिए कि जब सोडियम कोल्ड पोजीशन में, ठंडी स्थिति में हो, तो इन दोनों वेवलेंथ का वो एब्जॉर्प्शन भी करना चाहिए, तो ही तो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। तो इसका मतलब इस एप्लीकेशन यूज कहां किया गया कि जब हमने सन का स्पेक्ट्रा लिया, यानी कि हमारा जो सूरज है उसका जब हमने विजिबल स्पेक्ट्रा लिया, तो उस विजिबल स्पेक्ट्रा में ये दोनों वेवलेंथ की लाइंस दोनों क्या थी, वहां से गायब थी, जिसे फ्राउनहोफर डार्क लाइंस भी कहते हैं या मिसिंग लाइंस भी कहते हैं। तो यानी कि वो लाइंस वहां पर मिसिंग थी। तो किरचॉफ ने उसका स्टेटमेंट दिया कि वहां पर सोडियम मेटल मौजूद है। क्यों, क्योंकि सोडियम मेटल हाई टेम्परेचर पर इस प्रकार की पीली लाइट छोड़ता है। तो सिमिलरली जब वहां पर वो कोल्ड पोजीशन में होगा तो सोडियम एग्जैक्टली इन दोनों लाइंस का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिकली कर लेगा, और इसी वजह से हमें वो डार्क लाइन वहां पर दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार फ्राउनहोफर डार्क जो लाइंस थी इसका सॉल्यूशन किरचॉफ नियम से हमने सॉल्व किया था। तो आज के इस नियम में हमने किरचॉफ नियम पढ़ा, स्टेटमेंट, डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन। थैंक यू।